हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या है, कब यूज होता है, क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है, तो हम वही आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये सॉल्यूशन को समझने से पहले हमें इसको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं जो हमारी एप्लीकेशन को बेटर बना सकता है। तो पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे एंड कंटेक्स्ट को समझेंगे और उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो बुक वाला ऐप क्रिएट किया उसमें ही मैंने ऐड किया है हमारा फंक्शनैलिटी पार्ट। तो फंक्शनैलिटी में मैंने क्या ऐड किया है, तो हम यहाँ से ऐड बुक डिटेल्स में से ऐड कर रहे हैं बुक, और वो हमें यहाँ पे लिस्ट में मिल गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं जैसे यहाँ पे दे रही हूँ टेस्ट वैल्यूज and I will give any image, save, and if you go to books, you will get here book. So this image is not right, that's why it's not showing here image. But on click of this, you can go to that detail page and इसके डिटेल पे उसका डिटेल्स। तो ये फंक्शनैलिटी पार्ट मैंने इम्प्लीमेंट करके रखा है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैंने कैसे किया है। ओके, ने हमारी app.jsx में सारे राउट ऐड किए थे। ये हमारा पहले वाला कोड जो हमने पिछले वीडियो में राउटर में किया। तो उसमें मैंने क्या किया, ये हमारा ऑलरेडी प्री डिफाइंड एरे है जहाँ पे हमारे पास दो डिटेल्स है ऑलरेडी अवेलेबल। फिर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया ऐड बुक, जो हम बेसिकली ये एरे में हम डेटा पुश कर रहे हैं। फॉर्म हम जो डेटा ऐड कर रहे हैं वो हम ये एरे में पुश कर रहे हैं, मतलब ये एरे एक्सपांड हो रहा है एंड हमें यहाँ पे सारी बुक्स की डिटेल्स मिल रही है लिस्ट में। तो वो एरे को हम स्टोर कर रहे हैं हमारे स्टेट में। तो आपको ये तो पता है कि सेट स्टेट कैसे वर्क करता है, वो हमने आगे वाली वीडियो पे देखा था। तो ये उसका बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है। नाउ यहाँ पे हमारे पास तीन कंपोनेंट थे, बुक्स, एड बुक एंड डिटेल्स। तो तीनों में हमारे पास तीन कंपोनेंट है, बुक्स, एड बुक एंड डिटेल्स। तो यहाँ पे ये तो यहाँ पे एक चीज है कि मैं इतना सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, सो आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूजन ना हो। आप यू कैन स्टार्ट विद द सिंपल एग्जांपल एंड फिर आप कॉम्प्लेक्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हो कंटेक्स्ट। अगर आपके पास बेसिक इम्प्लीमेंटेशन का नॉलेज है देन यू कैन डू इट इन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैंने वेरी सिंपल एग्जांपल लिया है फॉर कंटेक्स्ट। तो हमारे पास यहाँ पे तीन कंपोनेंट है और उसमें से दो कंपोनेंट को ये वाला एरे चाहिए, राइट। तो ये हमारा एक हो गया बुक्स कंपोनेंट, एक हो गया डिटेल्स। बुक्स में हम रेंडर कर रहे हैं सारी बुक्स और डिटेल्स में हम फिल्टर कर रहे हैं कि हमारा जो बुक्स का एरे है उसमें से मुझे कौन सी बुक्स की डिटेल्स शो करनी है एज पर द जो हमारा नेम आ रहा है यूआरएल में ऊपर। यहाँ पे यहाँ पे हमारा जो बुक्स का नेम आ रहा है वो हमें यहाँ पे फिल्टर करके शो करना है। तो फिल्टर करने के लिए हमारे पास पूरा डेटा भी तो होना चाहिए ना, तो इसलिए हम ये डेटा पास कर रहे हैं जो हमारा बुक्स का एरे हो गया तो उसमें से फिल्टर हो रहा है। अभी तो ये दो ही कंपोनेंट है और वो भी ऐप में मेंशन है एक ही जगह पे, तो हम ये इजीली पास कर पा रहे हैं डेटा बुक्स का। बट लेट्स से कि वो ऐसे नेस्टेड होगा कि एक के अंदर एक के अंदर एक, और मुझे सबसे वाले ऊपर वाले कंपोनेंट में से लास्ट वाले कंपोनेंट में डेटा पास करना है। तो मुझे सारे कंपोनेंट थ्रू पास करना पड़ेगा क्या? लेट मी शो यू थ्रू डायग्राम। तो ये हमारे पास डायग्राम है। लेट से हमारा पेरेंट यानी कि app.jsx हो गया और हमारे पास तीन कंपोनेंट है, नेवबार, होम एंड अबाउट। अभी हमारा डेटा पेरेंट कंपोनेंट में है या चाइल्ड बी कंपोनेंट में है जिसमें अपडेट हो रहा है और वो हमें हर जगह पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट में से नेवबार में पास करें, नेवबार के अंदर चाइल्ड 1 है तो उसमें पास करेंगे और चाइल्ड 1 में से बी में पास करेंगे तभी चाइल्ड बी को पहुंचेगा। तो ये तो फिर भी तीन कंपोनेंट हो गए, तो तीन में पास किया। बट ऐसे बहुत सारे नेस्टेड कंपोनेंट हो सकते हैं, कोई दूसरे प्लेसेस पे हो सकते हैं कंपोनेंट। तो हम कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में से अपडेटेड डेटा कैसे पास करें कोई दूसरी जगह पे विदाउट पासिंग टू एवरी कंपोनेंट ऑफ जो उसकी चाइल्ड में है। तो ये होगा प्रॉब्लम कि हमारे पास कोई एक जगह पे डेटा है और हमें कई जगह पे यूज करना है अपडेटेड। तो ऐसे थ्रू पास करना पड़ेगा जो उसके बीच में कंपोनेंट होते हैं यूज किए होते हैं। अभी विथ स्टेट मैनेजमेंट, कॉन्टेक्स्ट हमारा स्टेट मैनेजमेंट है। ऐसे तो बहुत सारे स्टेट मैनेजमेंट है जैसे कि रिडक्स हो गया, बट रिडक्स कब यूज होता है जब आपका प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आपको, क्योंकि रिडक्स इट्स इटसेल्फ बट
थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें मल्टीपल चीजें होती है, रिड्यूसर, स्टेट, एक्शंस, तो ये सब मैनेज करनी होती है। तो वो जहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है तो वहां पे आप वो यूज कर सकते हैं, तो इजीली मैनेज होगा क्योंकि अलग अलग पार्ट्स है कि रिड्यूसर में यही आएगा, एक्शंस में यही आएगा। बट इफ यू हैव अ स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट तो उसमें आप कंटेक्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पेरेंट यहाँ पे डेटा रखा पेरेंट में, और मैं डायरेक्टली चाइल्ड बी में पास कर सकती हूँ यूजिंग कंटेक्स। मुझे क्या करना है, सिर्फ एक कंटेक्स क्रिएट करना है, उसमें पेरेंट में से डेटा अपडेट होगा कंटेक्स में, और वो कंटेक्स वाला डेटा मैं यहाँ पे चाइल्ड बी में यूज कर पाऊंगी। ठीक है, तो कंटेक्स एपीआई में होता क्या है, आपको फर्स्ट एक क्रिएट कंटेक्स करना होता है जिसमें आपका सारा स्टेट का डेटा होता है। देन सेकंड होता है प्रोवाइडर, जो आपका कंटेक्स का स्टेट होता है वो प्रोवाइड करता है सारी एप्लीकेशन को। वो आपको आपकी एप्लीकेशन को रैप करना होता है प्रोवाइडर के अंदर। तो आप जो कंटेक्स्ट का प्रोवाइडर रैप किया होता है वो सारे कंटेक्स्ट के स्टेट सारे यू कैन यूज इट इन ऐप, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। एंड थर्ड होता है यूज कंटेक्स्ट। यूज कंटेक्स्ट का मतलब आप डिफाइन करके वो पर्टिकुलर स्टेट को यूज कर सकते हो कि आपने कोई पर्टिकुलर स्टेट गेट किया और उसमें यूज कंटेक्स्ट यूज किया। सो यूज कंटेक्स्ट की मदद से आप डेटा गेट कर सकते हो आपके कंटेक्स्ट में से, तो आपको यूज कंटेक्स्ट सब यूज करना है। तो अब इसका हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे कि ऐसे वर्क करता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हम ये इसमें ही चेंजेस करेंगे। हमारा जो एग्जिस्टेड है, पहले हम करेंगे एक फोल्डर क्रिएट कॉल्ड कंटेक्स्ट, उसके अंदर हम क्रिएट करेंगे बुक कंटेक्स्ट। इससे हमारा कोड भी क्लीन लगता है एंड हम एक ही जगह पे सारे स्टेट और फंक्शन मैनेज कर पाते हैं, यानी कि अलग अलग जगह पे। और अगर हमारा कुछ रिपीटेड भी हो रहा है तो हम वो यहाँ से ही मैनेज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा एक प्रोवाइडर कंटेक्स्ट क्रिएट करेंगे। पहले हम इंपोर्ट कर देंगे सारी चीजें जो हमें चाहिए। पहले हम रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे। देन फर्स्ट हमें कंटेक्स्ट के लिए फर्स्ट क्या करना था, हम डायग्राम में देखते हैं क्रिएट कंटेक्स्ट। तो हम करेंगे इंपोर्ट पहले क्रिएट कंटेक्स्ट को, वो भी हमारा इंपोर्ट हो गया रिएक्ट में से। डन। नाउ यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे कंटेक्स्ट को। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट हमारा बुक स्टेट इक्वल टू क्रिएट कंटेक्स्ट। डन। ये हमारा हो गया क्रिएट कंटेक्स्ट, और उसको हमने साथ में एक्सपोर्ट भी कर दिया। मतलब हमने ये कहीं से भी, मतलब ये हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करके। लेट मी जस्ट ऐड हियर कंटेक्स्ट। ना हम प्रोवाइडर क्रिएट करेंगे इसका, जो हमारा बेसिकली होगा कंपोनेंट जैसा। सो बुक स्टेट, हम उसको कैपिटल दे देंगे, बुक स्टेट कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। इसको हम रैप करेंगे हमारी पूरी एप्लीकेशन के साथ, ताकि हम ये इसमें जो प्रोवाइडर में हमने पास किया है वो हम पूरा यूज कर पाए। नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो हमने यहाँ पे app.js में ऐड किया है वो हम सारा यहाँ से हटा देंगे और जाएंगे यहाँ पे कंटेक्स्ट में ऐड कर देंगे हमारा स्टेट फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूरा एरे आ गया, हमारा स्टेट आ गया, हमारी ऐड वाला फंक्शन आ गया। अभी एक और चीज बाकी है जो है हमारी डिटेल्स वाली फिल्टर फंक्शन। तो ये दोनों को हम कॉपी कर लेंगे एंड हम जाएंगे हमारे कंटेक्स्ट में, यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसको हम स्टेट के साथ रख देंगे। अभी हम इसको यूज इफेक्ट की जगह पे
डाल देंगे फंक्शन में कॉन्स्ट गेट डिटेल्स। यहाँ पे हमारे पास पैराम्स डॉट नेम नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ हम यहाँ पे नेम पास करेंगे। तो नेम हो गया हमारा, ये हमारा हो गया बेसिक कंटेक्स्ट रेडी। हमें जो जो चाहिए वो हमारा रेडी है। हमारा बुक्स का स्टेट जो यहाँ पे पूरा मैनेज होगा कंटेक्स्ट में, हमारा ऐड फंक्शन जो हम कहीं से भी यहाँ पे कॉल कर पाएंगे, गेट डिटेल्स वो भी हम कोई भी कंपोनेंट में से कॉल कर पाएंगे, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, पूरा जैसा हमें कॉल ही करना है। तो ये हमारा बेसिक क्रिएट हो गया। नाउ इसको हमें प्रोवाइडर में प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। तो ये बुक स्टेट कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर यूज करेंगे हम। डॉट प्रोवाइडर एंड डन। अभी ये जो हमने स्टेट्स यहाँ पे क्रिएट किए बुक्स, बुक एंड ये वाले फंक्शन, तो अगर हमें इसको कॉल करवाना है कहीं पे भी इन ऐप कोई भी कंपोनेंट में, तो उसको हमें पहले प्रोवाइडर में पास करना पड़ेगा एज अ वैल्यू। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे वैल्यू स्टेट प्रोवाइडर का, उसमें पास करेंगे बुक्स, देन बुक, देन ऐड बुक एंड गेट बुक डिटेल्स, गेट डिटेल्स। डन। ये हमारा ऐड हो गया स्टेट। सारे स्टेट हमें जो मैनेज कर कॉल करना है दूसरे कंपोनेंट में से वो हमने पास कर दिए प्रोवाइडर में, जो हमें प्रोवाइड करेगा, हमारी ऐप को डेटा प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम इसको डबल एंड यहाँ पे क्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन पास करेंगे। तो हमारा यहाँ पे सारा ये हम प्रोवाइडर को हम हमारी रैप करेंगे एप्लीकेशन में। तो उसके अंदर जो ये प्रोवाइडर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स आएंगे सारे ये सारे स्टेट को एक्सेस कर पाएंगे। वो मैं आपको दिखा रही हूँ app.jsx इन app.jsx। तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से कि हमने यहाँ पे props.children क्यों लिखा एंड ये वैल्यूज क्यों पास की। ओके, तो ये हमारा कंटेक्स्ट रेडी है। अब हम उसको इंपोर्ट करेंगे हमारी app.jsx में। तो पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, को एक्सपोर्ट करेंगे और उसको यहाँ पे यूज करेंगे बुक स्टेट कंटेक्स्ट प्रोवाइडर हमारा आ गया यहाँ पे। एंड नाउ ये राउटर प्रोवाइडर हमारा पूरा है जिसके अंदर हमारी पूरी ऐप वर्किंग है। तो उसको हम क्या करेंगे, जो ऐप रेंडर हो रहा है पूरा उसके राउटर के अंदर हो रहा है, क्योंकि यहाँ से वो कंसिडर कर रहा है पूरे राउट्स। तो हमें हमारे राउटर प्रोवाइड को रैप करना है हमारे बुक स्टेट कंटेक्स्ट प्रोवाइडर से। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे डन। नाउ आप अभी पता चल गया होगा आपको कि हमने props.children क्यों लिखा था, क्योंकि ये हमारा प्रोवाइडर होगा और उसके अंडर जो भी चिल्ड्रंस है वो सारे में हमारा प्रोवाइड अप्लाइड होगा और उसके सारे स्टेट हम उसके अंदर यूज कर पाएंगे। मतलब कि हमारे सारे राउट में सारे कंपोनेंट्स जो यहाँ पे डिफाइंड है राउटर प्रोवाइडर में, उसमें हम प्रोवाइडर का डेटा यूज कर पाएंगे कंटेक्स्ट का। तो ये होगा बेसिक। अभी यहाँ से हम सारा डेटा हटा देते हैं क्योंकि हमने app.js में से निकाल दिया ना बुक्स का डेटा और कंटेक्स्ट में ऐड कर दिया। अब हम डायरेक्ट कंटेक्स्ट से एक्सेस करेंगे। अगर आपको ये सब क्रिएट कंटेक्स्ट और वो सब देखना है तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट में देख सकते हो कि कैसे यूज किया है। नाउ हम यूज करेंगे अभी यूज कंटेक्स्ट। हमारा क्रिएट कंटेक्स्ट हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। सी हमारा क्रिएट कंटेक्स्ट इज डन, देन कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर इज डन। तो अभी हम सर्च करेंगे यूज कंटेक्स्ट, तो आपको ये सब यहाँ से मिल जाएगा। तो हम ऐसे इसको यूज करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूज कंसेप्ट यूज कंटेक्स्ट। ना अभी हमें
ये कंटेक्स्ट का डेटा यूज करना है, हम वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट हमें चाहिए बुक लिस्टिंग में, तो हम जाएंगे books.js में। हमारे पास अभी बुक्स तो है ही नहीं, क्योंकि हम एज अ स्टेट पास ही नहीं कर रहे, तो हम यहाँ से रिमूव करेंगे, हम गेट करेंगे उसको कंटेक्स्ट में से। नाउ हमारे कंटेक्स्ट को हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट बुक स्टेट कंटेक्स्ट हो गया। अभी इसको हमें यूज कंटेक्स्ट की मदद से यूज करना है। नाउ हम हमारे नाउ हम उसको यूज करेंगे कॉन्स्ट बुक कंटेक्स्ट, यूज करेंगे यूज कंटेक्स्ट, और उसमें पास करेंगे हमारा जो एक्चुअल कंटेक्स्ट है वो। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये रिडायरेक्ट करेगा यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया। ओके, नाउ ये हमें मिल गया। लेट मी कंसोल दिस, तो मैं आपको दिखा सकूंगी कि कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या आ रहा है और हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, विल हैव टू कमेंट दिस बिकॉज यहाँ पे हम बुक्स यूज कर रहे हैं, बट बुक्स तो अभी हमारे पास है ही नहीं। yes, we need to return this because as usual we return something from the component, तो ये हमें रिटर्न करना था। The second mistake is I need to rename it to JSX, not JS. Now save it, refresh. Now I need to import use state here because I am now using here use state. Comment. Yes. So now here we can see we got context data. हमारी एड बुक आ गई, बुक आ गई, बुक्स आ गई एंड गेट डिटेल्स जो हमने यहाँ से पास की थी। इफ यू रिमेम्बर, ये वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल रही है। मैंने यहाँ पे जो कंसोल करवाया ना बुक कंटेक्स्ट में, तो अगर अभी हमें कोई भी एक्सेस करना है तो हम बुक कंटेक्स्ट डॉट करके एक्सेस कर सकते हैं। तो नाउ लेट मी क्रिएट वन स्टेट। मैं ऐसे करके मल्टीपल चीजें गेट कर लूंगी फ्रॉम कंटेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एंड ना मैं इसको रिफ्रेश, सी आई गॉट हियर बुक्स। तो अगर आप, मैं यहाँ पे आपको कंसोल करके दिखाऊं बुक्स को, तो यू कैन सी हमें बुक्स मिल रही है कंटेक्स्ट में से, मिल गई। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे एड बुक का। एड बुक को भी हमें कंटेक्स्ट में कॉल करना, कंटेक्स्ट से कॉल करना पड़ेगा, राइट। अब हम कंटेक्स्ट, हम जाएंगे एड बुक में और यहाँ पे जहाँ पे एड बुक कॉल किया है, जो हमने पास किया एज अ प्रॉप, वो हम निकाल देंगे क्योंकि हमने वो app.json से निकाल दिया। और इंस्टेड ऑफ दैट हम यहाँ पे यूज करेंगे कंटेक्स्ट, सेम वे में जैसे हमने बुक्स में यूज किया। इंपोर्ट करेंगे हमारा बुक स्टेट कंटेक्स्ट, उसको यूज करेंगे यूजिंग यूज कंटेक्स्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना इजी हो गया है, राइट। ये तो सिंपल एग्जांपल है, बट अगर आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट है कि आपका कोई एक स्टेट है वो अपडेट हो रहा है कोई एक कंपोनेंट में, एंड आपको वो स्टेट का अपडेटेड वैल्यूज चाहिए इन कंपोनेंट लेट से ई, तो आप वहां से अपडेट करके वो उसको यूज कर सकते हो इन ई। नाउ यहाँ पे हमने यूज कंटेक्स्ट ऐड कर दिया, हम यहाँ पे गेट कर लेंगे उसको const book context to use context, उसमें हम पास करेंगे हमारा ये बुक स्टेट का कंटेक्स्ट। सेव const add book, नाउ यहाँ पे हम यूज करेंगे बुक कंटेक्स्ट एंड डन। नाउ अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, भाई
ना हम देख सकते हैं कि हमारे पास अभी 2 ही बुक्स है, तो मैं यहाँ से एक ऐड करूंगी, न्यू वन, एबीसी प्राइसेस फर्स्ट, इमेज यूआरएल, सेव। नाउ अगर मैं यहाँ पे जाऊंगी, सी, न्यू वन एडेड, बिकॉज हमने जो एड बुक कॉल किया फंक्शन वो कंटेक्स्ट में है। लेट मी शो यू, ये जो यहाँ पे एड बुक है वो हमारे बेसिकली हमारे बुक्स वाले एरे में डेटा ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे कंटेक्स्ट में स्टेट अपडेट हुआ, वो हमें मिल गया हमारी जो कंपोनेंट फाइल है उसमें, जहाँ पे हमने वो कंटेक्स्ट का स्टेट यूज किया है। तो यहाँ से ये पूरी एप्लीकेशन का स्टेट मैनेज होगा कंटेक्स्ट में, और वो हम कहीं पे भी यूज कर पाएंगे थ्रू हमारी ऐप। नाउ हम करते हैं गेट डिटेल्स का इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके लिए हम जाएंगे डिटेल्स के पेज में। ओके, नाउ अगेन हमें यूज कंटेक्स्ट करना है। यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे हमारा बुक्स कंटेक्स्ट। So here I added book context, but here I need to call get details run. Now अब जब हम ये कॉल करेंगे तो हमें उस पे पास करना है हमारा नेम जो हमें पाथ में मिल रहा है। राइट, यहाँ पे ये जो पाथ मिल रहा है नेम, वो हमें पास करना है गेट डिटेल्स पे, क्योंकि यहाँ पे गेट डिटेल्स में हम देख सकते हैं नेम इज आर्ग्यूमेंट। तो हम यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज करेंगे params डॉट नेम, क्योंकि हमने यहाँ पे एप डॉट जेएसएक्स में जब राउट डिफाइन किया था डिटेल्स का, तब हमने यहाँ पे नाम दिया था पैरामीटर का नेम। तो यहाँ पे जो नाम यूज, यहाँ पे जो यूज कर रहे हो आप टेक्स्ट, वहाँ जब गेट कर रहे हो पैरामीटर, आप यहाँ पे जो यूज कर रहे हो जैसे नेम आईडी, तो आपको यहाँ पे वाइल गेटिंग आपको पैराम्स के साथ वही लिखना है, तभी आपको वो वैल्यू मिलेगी। तो ये हमने कर दिया पास। और एक और चीज हमें यहाँ पे कंटेक्स्ट में से गेट करनी है, वो है हमारी बुक जो अपडेट होगी हमें मिल जाएगी। यहाँ पे गेट डिटेल्स में अपडेट हो रही है ना, यहाँ पे सेट बुक, तो हमें वो बुक भी मिल जाएगी अपडेटेड डिटेल्स में जब हम डिटेल्स का पेज ओपन करेंगे। तो लेट्स सी, ये मैंने हैरी पॉटर पे क्लिक किया, मुझे मिल गया। नाउ अनदर बुक, इस पे भी मिल गया। नाउ लेट्स ऐड बुक। इमेज यूआरएल, save. Now let's open this details. Got it? Name, author and price and image. So this is how आप एक जगह पे स्टेट को मैनेज करके मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो, और वो भी थ्रू आउट योर एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग पासिंग टू मतलब मल्टीपल कंपोनेंट। यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा था ना कि अगर आपको यूज करना है कंपोनेंट का डेटा अपडेटेड, तो सारे चाइल्ड मतलब पास करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं सारा स्टेट, इसे बोलते हैं स्टेट, इसे बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिएक्ट रिडक्स क्या है और वो कैसे यूज होता है। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।